अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो वार्ता हुई उसमें पुतिन की जीत हुई। दुनिया इस मुलाकात का नायक पुतिन को ही मान रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ट्रंप को पुतिन की करीब करीब हर बात माननी पड़ी। 5 घंटे के अलास्का दौरे के दौरान पुतिन का पावर शो देखने को मिला। पुतिन ने अपनी वार्ता चाल में ट्रंप को इस तरह फंसा लिया कि अब उन्होंने पुतिन के लिए खुलकर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। अब सवाल यही है कि अगर ट्रंप पुतिन के साथ आ गए तो युद्ध का परिणाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा इस युद्ध का। पुतिन ने अपनी कूटनीति से न सिर्फ ट्रंप को अपने साइड में ले लिया बल्कि यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए पूरा वक्त भी ले लिया। अब ट्रंप रूस पर न तो नई पाबंदी लगाएंगे न ही सख्ती बरतेंगे। पुतिन और उनकी सेना को वक्त मिल गया है। अब पुतिन इसका फायदा उठाते हुए यूक्रेन पर अपना कब्जा अभियान तेज कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि शांति संधि से पहले एक ऐसा युद्ध छिड़ सकता है जो यूक्रेन के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। ट्रंप ने वार्ता के बाद ऐलान भी किया वो फिलहाल न तो रूस पर और न ही रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कोई कार्रवाई करेंगे। 2 से 3 हफ्तों तक ट्रंप कोई एक्शन नहीं लेने वाले। पुतिन के लिए गए यही जीत मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह रही कि पुतिन ने अपनी हर एक बात राजी करवा लिया, मतलब मनवा लिया अपनी सारी बातें। पुतिन को सीज फायर नहीं चाहिए बल्कि स्थायी शांति संधि चाहिए। ट्रंप इसके लिए भी तैयार हो गए हैं। साफ है कि जब तक स्थायी शांति संधि नहीं होती तब तक सीज फायर नहीं होगा, और अगर सीज फायर नहीं होगा तो रूस के हमले रुकने के बजाय और तेज होते जाएंगे। रूसी फौज यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करती जाएगी। पुतिन ने ट्रंप के सामने ही कहा कि रूस की सभी चिंताओं यानी सभी शर्तों पर विचार करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्थायी शांति संधि तभी होगी जब रूस की सभी शर्तें मानी जाएंगी। अगर शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो स्थायी शांति संधि नहीं हुई तो विनाश का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जाएगा। यानी पुतिन ने एक ही चाल से यूक्रेन को बिना रोक टोक तबाह करने और कब्जा करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। दूसरी ओर रूस को ट्रंप का साथ मिल गया है, यूक्रेन दहन का लाइसेंस मिल गया है, तो युद्ध भूमि में रूसी फौज का बारूदी एक्शन शुरू हो जाएगा। भीषण हमला कर रूस ने यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। कुपियांस में रूसी हमले में यूक्रेन के 7 हथियार बरामद हुए। रूसी सेना ने डोनेट्स्क में 7 और इलाके पर कब्जा कर लिया। निप्रो के एक शहर पर भी रूसी सेना ने विजय परचम लहरा दिया। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। रूस के हमले में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 1310 सैनिक मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन में जब जबरदस्त हमले की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन में अब जबरदस्त हमले की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि यह हमला आधी रात हो सकता है। इसके लिए रूसी सेना ने कई फ्रंट भी तैनात कर लिए हैं। साफ है कि जब तक स्थायी शांति संधि नहीं होती तब तक सीज फायर नहीं होगा, और अगर सीज फायर नहीं होगा तो रूस के हमले रुकने के बजाय और तेज होते जाएंगे। रूसी फौज यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करती जाएगी। पुतिन ने ट्रंप के सामने ही कहा कि रूस की सभी चिंताओं यानी सभी शर्तों पर विचार करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्थायी शांति संधि तभी होगी जब रूस की सभी शर्तें मानी जाएंगी।